फेक इनकाउंटर और जम्मू और कश्मीर पुलिस का एक बहुत पुराना नाता है, कोई नई बात नहीं है। और कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों की जान इतनी आसानी से ली जाएगी और फिर उसको कोई टेररिस्ट डिक्लेयर करके, कोई ड्रग पेडलर डिक्लेयर करके आप अपने मेडल तो लेते जाओगे? क्या जम्मू कश्मीर के नागरिकों की जान इतनी सस्ती है कि आप किसी भी वक्त किसी भी इंडिविजुअल का इनकाउंटर कर दोगे? जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं कि कल रात जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जम्मू के अंदर एक फेक इनकाउंटर किया, उस फेक इनकाउंटर में 21 साल नौजवान लड़के को मार दिया गया। और जब प्रेस रिलीज आई, उस प्रेस रिलीज में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा नामालूम शख्स को मार दिया गया है। और जब ये न्यूज सर्कुलेट हुई और जब जितने भी ट्राइबल सोशल एक्टिविस्ट थे, दूसरे सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने इस पर बात करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि ये कोई भी एंटी नेशनल बंदा नहीं था, ये कोई भी ड्रग पेडलर नहीं था, ये कोई भी टेररिस्ट नहीं था। ये 21 साल का नौजवान लड़का था जो अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था और पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। और जब इतना प्रेशर पड़ा पुलिस पर, और इस प्रेशर के बाद बहुत सारे वकील भी वहां पर गए और एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा पुलिस डिपार्टमेंट पर, फिर जाकर पुलिस जागती है। और जागने के बाद देर रात आज वो क्या करते हैं, एक प्रेस नोट निकालते हैं और उस प्रेस नोट में वो एक हवलदार और एक कांस्टेबल को सस्पेंड करते हैं। क्वेश्चन ये बनता है, क्या जो वहां पर टुकड़ी थी, क्या वो टुकड़ी को लीड हवलदार कर रहा था या कोई और ऑफिशियल वहां पर उसको लीड कर रहा था? ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जब इन्वेस्टिगेशन आएगी तब पता चल जाएगा। देर रात होते होते डीवाईएसपी साहब और एसपी साहब विजिट करते हैं उनके घर में। वहां पर एसपी साहब बड़े तफसीलन बात करते हैं। उन्होंने जिसको पहले दिन मीडिया पोर्टल्स ने यह कहा था कि एक बहुत बड़ा एंटी सोशल एलिमेंट को मार दिया गया है, एसपी साहब ने वो चीज क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि ये शहीद है, जो परवेज अहमद साहब की जो जान गई है, ये शहीद है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कब तक बेगुनाह लोगों को मारा जाएगा? जम्मू कश्मीर पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है। जम्मू कश्मीर की पुलिस की सराहना पूरे हिंदुस्तान में होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। बट जो ये कुछ अनासर इस जम्मू कश्मीर पुलिस में है, ये इस जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट की वर्किंग स्टाइल पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट को खुद सोचना पड़ेगा, क्या सस्पेंशन खाली काम करेगा या उन लोगों को डिसमिस फ्रॉम द सर्विस ऑन द स्पॉट करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर पुलिस को जागना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर पुलिस के हायर ऑफिशियल्स को जागना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर की पुलिस की जो सर्विसेज हैं जम्मू कश्मीर के, बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो ये कुछ लोग हैं, जिन लोगों की वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्किंग स्टाइल पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, अपने थोड़ा बहुत मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, अपनी एक छोटी सी प्रमोशन के लिए, वो इस तरह से बेगुनाह लोगों की जानें कब तक लेते रहेंगे? ये कभी भी हमें मंजूर नहीं है कि किसी भी बेगुनाह की जान जाएगी। कब तक ये हम सहते रहेंगे जम्मू कश्मीर के लोग? कब तक हम इस चीज को बर्दाश्त करते रहेंगे? आए दिन खबर आती है, यहां पर फेक, यहां पर इनकाउंटर, देन उसका प्रूफ, वो फेक इनकाउंटर। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब तक ये फेक इनकाउंटर चलते रहेंगे? कहीं ना कहीं तो इसको रुकना होगा, कहीं ना कहीं तो इसको स्टॉप होना पड़ेगा। आज एक परवेज गया, कल कोई और परवेज जाएगा, परसों कोई और परवेज जाएगा। कहीं ना कहीं इसको रुकना पड़ेगा। और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को जो उसका कैरेक्टर है वो अमेंड करना पड़ेगा, जो उसका बिहेवियर है उसको अमेंड करना पड़ेगा, जो उसका एटीट्यूड है वो एटीट्यूड अमेंड करना पड़ेगा। इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप प्रोटेक्टर हो, आप सिटीजन्स के प्रोटेक्टर हो। अगर जो प्रोटेक्टर हैं
वो ही बेगुनाह लोगों को मार देंगे, तो इन लोगों का जो यकीन है इस इंस्टीट्यूशन, पुलिस इंस्टीट्यूशन पर था, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। होना तो ऐसा चाहिए था कि जो लोगों का विश्वास इस पुलिस इंस्टीट्यूशन पर था, ये विद द टाइम और फ्लोरिश होना चाहिए था और मजबूत होना चाहिए था, बट यहां पर उल्ट हो रहा है। विद द टाइम जो ये यकीन था, वो यकीन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ एहलकारों की उनकी गलतियों से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। आपके क्या व्यू हैं, जरूर कमेंट में बताइए। शुक्रिया।